हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों, महिला पुलिस सुपरवाइज़र की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑल इंडिया जीके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये इसका जो है दूसरा पार्ट है। ठीक है साथियों, तो इसमें जो रहेगा भारत के इतिहास का जीके 10 प्रश्न, संविधान जीके 10 प्रश्न और भूगोल जीके से 10 प्रश्न। टोटल यहाँ पे आपको 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप जो है जीके की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो इनमें से कौन सा प्रावधान था? तो आप जो है चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा साथियों, वीडियो को रोक करके। हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहे हैं। तो उसमें जो प्रावधान था वो है ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो वह कौन सा अधिनियम था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इस अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो किस में स्वीकार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग जो है एक्ट पारित किया गया, तो कौन से सन में पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1773 में। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो किस एक्ट के द्वारा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो कौन से सन में नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1876 में। अगला प्रश्न है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का जो है आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो कौन सा जो है, चारों ऑप्शन आप जरूर देखिए। तो कौन सा जो है ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार या मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन ए। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पहला जो 10 प्रश्न था संविधान से था, अब जो है इतिहास से प्रश्न। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 1750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। ये उत्तर भारत के संदर्भ में। तो क्या माना जाता है?
तो ऑप्शन बी है राजपूत काल। दूसरा प्रश्न है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो किस वर्ग को? ब्राह्मणों को जो है जजिया कर से मुक्त रखा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्नि कुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो के आधार पर। ठीक है साथियों, इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, लंबा प्रश्न है, उसको बार बार देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ढिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना की थी। ढिल्लिका यानी कि दिल्ली को ही पुराना नाम बोला जाता है। इस नगर की स्थापना की थी किसने? तो ऑप्शन बी तोमरों ने, तोमर वंश ने। अगला प्रश्न है उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो क्या नाम है? ऑप्शन ए राणा कुंभा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो कौन था इसमें से? अरब। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? ऑप्शन सी चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। तो एक तरफ जो है राजवंश, एक तरफ राजधानी। प्रतिहार, परिहार, चंदेल, परमार, चालुक्य। एक तरफ राजधानी है कन्नौज, खजुराहो, धार, अनिलवाड़ा। तो एक कूट में है तो आप इसको मिलान करना है। इस तरह से आप देख सकते हो, ये प्रश्न है और ये कूट में दिया गया है। तो चारों ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? कौन सा वो मंदिर है? तो वो मंदिर है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न शुरू होगा भारत की जनगणना से संबंधित प्रश्न है। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर तो क्या हो रही है, यहाँ पे देखना है। चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए घट रही है। अगला प्रश्न है वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? चारों कथन आप देखिएगा। तो कौन सा कथन सही है? तो वो है जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो किस सन से कौन से दशक में जो है उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो इसका जो राइट आंसर है 1961 से 1971 के दशक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घाती गुणित वृद्धि दर थी। तो कितनी थी? 1.64%। अगला है
2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे स्थान पर जो है कौन सा राज्य है? तो वह है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। तो कौन सा कारण था? मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी, जनसंख्या व संसाधन विकास से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई। तो कौन से दशक में? 1961 से 71 के दशक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? तो कौन सा है? चिकित्सा सुविधा, ये जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। चारों ऑप्शन जरूर देखिएगा साथ ही, चारों ऑप्शन को आप पढ़िएगा। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो वह है ऑप्शन सी, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। यह है जनसंख्या घनत्व का अर्थ। तो यह था साथियों आज का हमारा 30 जो है ऑल जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।